Let's start with SA 500. So from today we'll start from SA. So SA 500, that is audit evidences. Now, पहले पहला पहला अपन देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है? सो मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या होगा कि इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस क्या होगा? इंफॉर्मेशन का एक जत्था होगा जिससे अपन कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इंफॉर्मेशन थ्रू विच वी विल ड्रॉ द कंक्लूजंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द ओपिनियन आर ड्रॉन। सो इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजंस। जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर यूज करता है in arriving at the conclusions for forming the opinion is known as audit evidence. So information that are used to derive the conclusions for forming the opinion is known as audit evidence. Now information inside की भी हो सकती है, outside की भी हो सकती है. So it is done. Meaning of audit evidence: simple information which are used to derive the conclusions for by the auditor to make the opinion is known as audit evidence. Now second topic: sufficient and appropriate audit evidence. Sufficient एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब ये क्या होता है? पहले तो अपन देखते हैं सफिशिएंसी, फिर देखते हैं अप्रोप्रिएटनेस। तो पहले सफिशिएंसी। सफिशिएंसी रिफर्स टू क्वांटिटी। इट इज अफेक्टेड बाय रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड क्वालिटी। मतलब ये सिंपल है। चल, सो सफिशिएंसी देखते हैं। सफिशिएंसी रिफर्स टू क्वांटिटी एंड इट इज अफेक्टेड बाय रिस्क ऑफ रूममो एंड क्वालिटी। सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में अपन चेक करते हैं। तो सफिशिएंसी इज क्वांटिटी एंड इट इज अफेक्टेड बाय रिस्क ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड क्वालिटी। नाउ अप्रोप्रिएटनेस क्या करती है? रिफर्स टू द क्वालिटी। क्वालिटी इजी है, इट रिफर्स टू द क्वालिटी। इट इज अफेक्टेड बाय रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी से वो अफेक्ट होती है। सो अप्रोप्रिएटनेस दो चीजों से, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। सफिशिएंसी दो चीजों से, रोमोमम एंड क्वालिटी से। सो दिस इज डन, सेकंड टॉपिक इज डन। नाउ auditor's duty when an information to be used as audit evidence. So auditor's responsibility when relying on audit evidence prepared using management experts work। management expert work को अपन यूज करके अगर जब बनाते हैं तो कैसे होगा? तो पहला, evaluate the competence, capabilities and objectivity. So competence, evaluate the competence, capabilities and objective of the expert evaluate of the expert। तो अपन को एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, फिर उसकी कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करना पड़ेगा। अब कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? तो कॉम्पिटेंस मतलब नेचर एंड द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। जो उसकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है वो कॉम्पिटेंस है। उसके उसमें क्या टैलेंट है, उसमें जो टैलेंट है उसका टैलेंट, वो कॉम्पिटेंस है। नाउ कैपेबिलिटीज, एबिलिटी टू एक्सरसाइज द कॉम्पिटेंस। और उसमें टैलेंट तो है पर वो एग्जीक्यूट कर पा रहा है कि नहीं। सो एग्जीक्यूशन। तो कैपेबिलिटीज, उसकी एग्जीक्यूटिव कैपेबिलिटीज क्या क्या है। And objectivity relates to the possible effect that he is not biased, he does not have any conflict of interest, and he is not undue influenced. So competence, capabilities and objectivities। तो अपना लास्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब रिलेट्स टू द पॉसिबल इफेक्ट्स दैट बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस मे हैव ऑन द प्रोफेशनल बिजनेस ऑफ। मतलब ये तीन चार चीजें नहीं है। सो रिलेट्स टू पॉसिबल इफेक्ट्स दैट बायस, कॉन्फ्लिक्ट और ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, ये नहीं होना चाहिए। अब सोर्सेज क्या है? तो इवेल्युएट करने के सोर्सेज क्या है? अपन को ये तीनों तीन चीज इवेल्युएट तो करनी है। तो इन तीनों का सोर्सेज क्या है कि अपन कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं? तो पहला, चेक द प्रीवियस वर्क। उसने पहले जो वर्क किया अपने के साथ, पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस। सो पर्सनल एक्सपीरियंस, तो इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, अपन ने जो काम पहले किया हो उसमें अपन को कैसा एक्सपीरियंस रहा हो, तो वो चेक करो। देन डिस्कशन विद द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करो। डिस्कशन विद द अदर्स, फिर उसका नॉलेज कैसा है, उसने कौन सी बुक्स और पेपर लिखा है। और ऑडिटर का एक्सपर्ट, एंड ऑडिटर एक्सपर्ट मतलब इसमें क्या है कि सोर्सेज क्या है जिससे अपन को कैपेबिलिटीज, उसकी ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस पता चले। कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी उसका पता चले। तो इसमें ना कि कोई भी अपन को टीचर को सिलेक्ट करना होता है, अपन कैसे करते हैं? अपन को पहले ऐसा था कि भाई एक टीचर अच्छा ऑडिट पढ़ाता है तो वो एफआर भी अच्छा पढ़ाएगा, तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर सेकंड, डिस्कशन विद द एक्सपर्ट। कोई अपन रवि सर के पास जाके ही बात करते हैं। सो पहला, प्रीवियस वर्क, अपन को पता है कि मुदित सर अच्छा ऐसे एससीएमपी पढ़ा रहे थे, तो वो ऑडिट भी अच्छा ही पढ़ाएंगे। तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया पहला।
फिर डिस्कशन विद एक्सपर्ट, रवि सर से बात कर लो कि भाई मोदी सर कैसा पढ़ा रहे, तो रवि सर से बात कर लो। देन डिस्कशन विद अदर्स, दूसरे जो अपन के कलीग्स है, सो कलीग से बात कर ली, तो वो आ गया। फिर उनका नॉलेज, AI2 है तो उनका नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो AI2 है तो उनका नॉलेज। पेपर्स और बुक्स उन्होंने लिखी नहीं पर लिख सकते हैं, तो पेपर्स और बुक्स रवि सर के अपन देखते हैं कि पेपर्स और बुक्स है। फिर लास्ट है ऑडिटर का खुद का एक्सपर्ट, ऑडिटर्स, ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो ये ये 6 7 है कि प्रीवियस वर्क, पर्सनल एक्सपीरियंस, फिर डिस्कशन विद एक्सपर्ट, डिस्कशन विद अदर्स, प्रीवियस वर्क, डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स, डिस्कशन विद अदर्स, नॉलेज, पेपर्स और बुक्स, और ऑडिटर का खुद का एक्सपर्ट, ऑडिटर का खुद का एक्सपर्ट हो सकता है। तो ये हो गया सोर्सेस। नाउ अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट वर्क, अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट वर्क। एक्सपर्ट वर्क को अपन को देखना है, तो अपन को क्या क्या देखना पड़ेगा। तो पहला तो उसकी एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या है, कोई एक्चुरियल है या तो अपन देख सकते हैं इंडेस वाला कोई है, तो उसको इंडेस का प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं, डीप IFRS का प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं। फिर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर जो अजम्पशन उसने लिए है वो जनरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं। देन नेचर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा, सो नेचर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा और इन्फॉर्मेशन द ऑडिटर्स एक्सपर्ट यूजेस। सो 4 5 पॉइंट है, 4 ही पॉइंट है। अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट वर्क, अपन को अगर एक्सपर्ट का वर्क देखना हो तो कैसे देखेंगे, उसके एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसने जो अजम्पशंस लिए है वो जनरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं। फिर नेचर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा, जो भी उसने डेटा यूज किया है वो उसका नेचर क्या है, तो वो चेक करना है। सो अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट वर्क, ये हो गया। नाउ इवेल्युएटिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, जो भी अपन ने एक्सपर्ट का वर्क है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो इसमें पॉइंट है पहला, सोर्स डेटा। सोर्स डेटा की अपन को रेलेवेंस देखनी है, कंप्लीटनेस देखना है और एक्यूरेसी। तो रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डेटा, रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डेटा। फिर उसने जो अजम्पशन लिए है वो रेलेवेंट और रीजनेबल है कि नहीं। फिर जो जो भी एक्सपर्ट फाइंडिंग्स है वो रेलेवेंस एंड रीजनेबल है कि नहीं, वही देखना है। सो the relevance and reasonableness of the expert findings, relevance and reasonableness of the assumptions he has used। फिर जो भी यूज किया है वो कंसिस्टेंटली यूज किया है, कंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस, और appropriately reflected, whether they have been appropriately reflected in the financial statements। so अपन पहले सोर्स डेटा लेता है, तो सोर्स डेटा को पहले टटोलो कि वो रेलेवेंट है, कंप्लीट है और एक्यूरेट है ना। सोर्स डेटा रेलेवेंट, एक्यूरेट एंड कंप्लीट है कि नहीं। फिर अजम्पशन और एक्सपर्ट फाइंडिंग्स रेलेवेंट एंड रीजनेबल होना चाहिए, जो भी उसने अजम्पशन लिया है वो रेलेवेंट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, एक्सपर्ट फाइंडिंग्स भी रीजनेबल और रेलेवेंट होनी चाहिए। फिर जो भी कंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस, विद अदर ऑडिट एविडेंसेस और अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 5 पॉइंट है। सोर्स डेटा रेलेवेंट, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी है, अजम्पशन रेलेवेंट एंड रीजनेबल है, एक्सपर्ट फाइंडिंग्स रेलेवेंट एंड रीजनेबल है, कंसिस्टेंटली फॉलो किया गया कि नहीं, एंड अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कि नहीं। तो ये हो गया अपना इवेल्युएटिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। तो ये वही आंसर है, इवेल्युएशन ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। नाउ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो इसमें ना 3 4 अच्छे वाला पॉइंट है, वो कर लेते हैं पहले। तो नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर जो है, अगर नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो भाई मैनेजमेंट का एक्सपर्ट प्रॉपरली लेना पड़ेगा। देन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रोमम। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस, तो अगर कोई ऑल्टरनेट सोर्स से अपन को ऑडिट एविडेंस मिल सकता है तो अपन यहाँ से नहीं लेंगे, बल्कि ऑल्टरनेट सोर्स से ले लेंगे। देन नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, वो नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट वाला ले ले, मैनेजमेंट। तो पहला है ना मैटर वाला, तो नेचर मैटर वाले 3 4 पॉइंट है, रोमम। फिर दूसरा नीचे भी एक मैटर आएगा कोई, अ, अ, ठीक है चल, तो दो दो पॉइंट मैटर वाले हो गए। तो पहला नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर, फिर रोमम इन द मैटर। फिर अगर ऑल्टरनेट सोर्स से एविडेंस मिल सकता है, ऑल्टरनेट सोर्स से एविडेंस मिल सकता है तो वहां से ले लो, यहां से मत लो। फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क, द नेचर एंड स्कोप, मैनेजमेंट का नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। और बाद में द मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय एंटिटी और इज पार्टली एंगेज टू प्रोवाइड रेलेवेंट सर्विसेज। तो मैनेजमेंट को एम्प्लॉय किया गया है या फिर उसको सर्विस बेस पे लिया गया है, तो वो चेक करना है। फिर मैनेजमेंट कितना कंट्रोल करती है
अपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को, तो वो देखना वेदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, तो वो चलेगा। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स विद इन एंटिटी और मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, द एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर वर्क ऑफ मैनेजमेंट, द एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स विद इन, तो मैनेजमेंट कितना कंट्रोल करती है, एक्सरसाइज कंट्रोल करती है, और द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी और मैनेजमेंट वर्क, तो वो ये दोनों पॉइंट थोड़े सेम सेम ही है। तो ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट फील्ड, तो ऑडिटर को कितना नॉलेज है, तो वो देख लेने का, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट में, एंड द ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो 3-4 पॉइंट मैनेजमेंट के है, ऊपर के जो 2 पॉइंट, 2-3 पॉइंट पढ़े, तो ऊपर का क्या क्या पढ़ा कि पहला नेचर देख लो, मैटर का नेचर देख लो, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट देख लो, फिर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एविडेंस, मैनेजमेंट का नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और वो सब बता, नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव बताएगी। फिर एम्प्लॉयबल है या फिर पार्टली सर्विस बेस पे आता है, मैनेजमेंट का क्या कंट्रोल है अपने ऊपर, ऑडिट, ऑडिटर का क्या नॉलेज, ऑडिटर्स नॉलेज, और प्रीवियस ऑडिट में अपन ने एक्सपर्ट के साथ क्या एक्सपीरियंस है, तो वो उसके बेसिस पे अपन नेचर, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डील करेंगे। फिर ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव में टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एसएपी, ये तो इंटर वाला ही बैठा है। नाउ मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, तो पहले तो ऑब्जर्वेशन, लुकिंग एट द प्रोसेस, भाई देखते रहो, उसको ताड़ो कि मैंने वो जो उसका एम्प्लॉय वो क्या कर रहा है, तो लुकिंग एट द प्रोसेस। फिर इंस्पेक्शन, एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स, एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन आता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स चाहिए फ्रॉम द थर्ड पार्टी, रिकैलकुलेशन, मैथमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए, रीपरफॉर्मेंस, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर, डेप्रिसिएशन कैसे चेक कैसे डाला है, तो वो फिर से डाल के देख लेने का, रीपरफॉर्मेंस हो गया वो। एनालिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेड बाय स्टडी ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमॉन्ग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, इसका प्राइम एग्जांपल है होटल रूम्स का डेटा, होटल रूम का, होटल्स का रेवेन्यू अगर देखना हो तो उसके रूम्स ऑक्यूपाइड देख लो, तो उससे अपन को रेवेन्यू पता चल जाएगा। ये हो गया। फिर इंक्वायरी क्या है, सीकिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, सीकिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज नोन एज इंक्वायरी, यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट, ये एक्सटेंसिवली यूज होता है, ये बहुत जगह पे यूज होता है। रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटन इंक्वायरीज टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज, फॉर्मल से इनफॉर्मल सब आ जाता है। रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज चलेगा, रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज में प्रोवाइड द ऑडिटर विद इन्फॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली प्रोसेस, मतलब उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो उसके पास पहले नहीं थी, तो नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और विद द कोरोबरेटिव ऑडिट एविडेंस, कोरोबरेटिव ऑडिट एविडेंस क्या होता है कि सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस, सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस इज कॉल्ड एज कोरोबरेटिव ऑडिट एविडेंस, तो सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस मिल जाता है। एंड इन्फॉर्मेशन दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन बेसिस फॉर द ऑडिटर टू मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, तो ये हो गया। नाउ लास्ट टॉपिक है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, तो अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मिला हो तो वो ज्यादा रिलायबल है, इंटरनल सोर्सेज से मिला हो उससे, तो the reliability of audit evidence is increased when it is obtained from independent sources outside the entity, तो बाहर से मिला हो तो वो प्रॉपर है, वो उस पर रिलाय ज्यादा कर सकते हैं। फिर अगर डायरेक्टली मिला हो, डायरेक्टली, so audit evidence obtained directly by the auditor is more reliable than audit evidence obtained indirectly, तो डायरेक्टली जो मिला है वो ज्यादा रिलायबल है। फिर डॉक्यूमेंटेशन में जो होगा वो ज्यादा रिलायबल है, ओरल ओरल में जो है, सो audit evidence in documentary form whether paper, electronic or other medium is more reliable than evidence obtained orally, एंड अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो वो ज्यादा रिलायबल है फोटोकॉपी से। पर अगर इंटरनल सोर्सेज और इसमें फोटोकॉपी, उसको रिलायबल मान सकते हैं, उसको रिलायबल मान सकते हैं अगर इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है, तो इंडिपेंडेंट ज्यादा रिलायबल है इंटरनल से, डायरेक्टली ज्यादा रिलायबल है, इनडायरेक्ट से डॉक्यूमेंट्री ज्यादा रिलायबल है, ओरल से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज्यादा रिलायबल है फोटोकॉपी से। और पर ये इंटरनल सोर्सेज और फोटोकॉपी रिलायबल हो सकते हैं अगर उस पर इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एक सिर्फ टॉपिक थोड़ा सा रह गया है डालने को, तो वो देख लेते हैं। ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, द ऑडिटर shall obtain shall determine modifications or additions required in audit procedures so as to resolve the matter that arise due to following reasons. Audit evidence obtained from one source is inconsistent, अगर कहीं पे inconsistent है, ऑडिट एविडेंस इनकंसिस्टेंट है, या तो फिर सेकंड है, तो ऑडिटर हैज डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी, डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी है अगर उसको, तो क्या है, अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर शैल कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द मैटर इफ एनी ऑन अदर एस्पेक्ट्स, तो उसको इसका इफेक्ट दे देना है। तो बस इतना ही पॉइंट है कि अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी और डाउट हो रहा है उसको रिलायबिलिटी पे, तो द ऑडिटर शैल डिटरमाइन मॉडिफिकेशंस, और इस पे मॉडिफिकेशंस और एडिशंस वो
अपने जजमेंट के थ्रू कर सकते हैं मॉडिफिकेशन और एडिशन। तो बस यही पॉइंट है। एंड विद दैट वी कंप्लीट एस ए 500, दैट इज ऑडिट एविडेंस।